जाने सती जगतपति जागे, जाकर प्रणाम किया है। तो क्योंकि अब पत्नी भाव में नहीं देख रहे हैं तो सन्मुख शंकर आसन दीना, बैठो देवी। कोई अपना हो तो बगल में बिठाते हैं, बहुत निकटस्थ, लेकिन कोई विशेष हो जिसको उस भाव में, अपने भाव में न देखें तो उसको सामने ही आसन देते हैं। सामने बिठाते ही सती जी और हृदय दग्ध हुआ, सच में प्रभु ने मेरा त्याग ही कर दिया है। अब राम कथा सुना रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती जी के पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा है, क्योंकि अब प्रभु ने त्याग ही कर दिया। तो यही सोच रही हैं कि मैं अब शरीर को रखकर करूंगी क्या। तो उसी समय लीला बनी। क्या लीला बनी? सती जी के पिता हैं दक्ष, उन्होंने यज्ञ किया और शंकर जी से उनका थोड़ा सा तू मैं हो गई थी, और उन्हीं का अपमान करने के लिए ये यज्ञ हो रहा है। और कथा तो आप सब जानते हैं, सबको आमंत्रण दिया, किसको नहीं दिया? महादेव को नहीं दिया। ये देवता भी गजब हैं, बड़े बड़े विमान सजा रहे हैं और कहीं और से नहीं, कैलाश के ऊपर से उड़ाते ले जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, रेलगाड़ी कहाँ चलती है? पटरी पर चलती है। बाइक रोड पर, थोड़ा बहुत इधर उधर भी चल सकती है। हेलीकॉप्टर, उसका कोई रोड है? वो कहीं से भी उड़ सकता है। ये विमान में जा रहे हैं देवता, चाहे तो कहीं और से भी जा सकते हैं, इनके लिए कोई रोड नहीं मिला कि जानबूझ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा संसार में होते भी हैं, ना पता हो कि ये बहुत खास थे और इनका कुछ हो गया है और इनको न्योता नहीं दिया गया है, तो उन्हीं के घर के सामने से जाएंगे और आवाज देंगे, क्यों भैया चल नहीं रहे? अब वो कहे कैसे कि भैया न्योता नहीं मिला है, तो मन दबा के कहता है नहीं नहीं आप जाओ। अरे आप नहीं चलोगे? मैंने सोचा आप वहीं होगे, आप तो घर पे बैठे हो। भैया आपके बगैर वहां काम कैसे चल रहा होगा? अब ये एक एक ऐसी ऐसी बातें बोले, अब उसका हृदय और दग्ध हो, एक तो निमंत्रण नहीं मिला है ऊपर से। अब वो धीरे धीरे बात करते करते घर में प्रवेश करता है, सोफे पे बैठता है। आपके बीच में कुछ हुआ है क्या? अब देखो, आपका मैं अपना हूं, अब आपके बगैर मैं जाऊंगा नहीं। अगर वहां कुछ हुई है तो मैं नहीं जाने वाला हूं। क्या हुआ है बताइए? और ऐसा हितैषी बनेगा, फिर वो बेचारा अपना बताता है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया और निमंत्रण नहीं दिया। आप बोले अरे, अब मन में तो चुस्की ले रहा है, चटनी ले रहा है खूब। हाँ भाभी जी थोड़ा चाय हो जाए। उधर भाभी जी चाय बना रही, चाय की चुस्की लेके सारे पनारी सुन रहा है, मन में तो खूब मजा आ रहा है। बाहर कर अच्छा ऐसा हम भी नहीं जाएंगे। बताओ आपको निमंत्रण नहीं दिया तो हम भी नहीं जाएंगे। अब वो व्यक्ति ये क्यों कहे कि मेरी वजह से आप क्यों, आप तो जाओ, मेरी वजह से आप क्यों नहीं जाओगे? और खूब जब कहा, खूब आनंद ले, फिर कहेगा भी अच्छा जा तो रहा हूं, लेकिन पूछूंगा जरूर कि आपको आमंत्रण क्यों नहीं दिया। अमना होकर ही जा रहा हूं, कोई मन नहीं अब मेरा जाने का, वहां पूरा उत्साह खत्म हो चुका है, लेकिन अब निमंत्रण है, मन तो नहीं, आपके कहने पर जा रहा हूं। और घर के बाहर निकलते जो प्रसन्न होकर जाता है। क्यों आप लोग कुछ अपने लोगों को याद कर रहे थे क्या? इतने प्रसन्न होकर के सब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ हाँ हमारे गली में भी एक लोग हैं, हमारे यहाँ भी एक लोग हैं। ये देवता ऐसे ही हैं। देवता पूजन तो हम लोग खूब करते हैं, खूब नवग्रह बनी है और दुष्यंत भैया पूजा कर रहे हैं रोज सवेरे। मैं इनकी श्रद्धा नहीं खत्म करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने सेटा नहीं है देवताओं। देवता जहां आते हैं तुलसीदास जी आदर सम्मान से तो बोलते ही नहीं। आए छली मलिन, स्वान तक कह दिया, आए सुर स्वार्थी सुजान। और ये जहां जाते हैं इनका एक ही फंडा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये नेता वाली क्वालिटी के हैं। हाँ ये देवता ऐसे ही, क्योंकि ये पुण्य के उस पर बैठे हैं तो इनका यही चलता है। कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, सती जी कथा सुनी, बार बार जाए, अरुण गए, गरुड़ गए, इंद्र गए, सब जा रहे हैं सन्न सन। सती जी ने महादेव से पूछा ये लोग जा कहाँ रहे हैं? महादेव ने कहा अरे देवी लोग आते जाते रहते, तुम तो कथा सुनो, अब मन कैसे लगे कथा में, आप तो बताओ कहाँ जा रहे हैं? जा रहे होंगे कहीं यज्ञ हो रहा है वहीं जा रहे हैं, तुम तो कथा सुनो। सती अम्बा ने कहा कहाँ यज्ञ हो रहा है कि आप नहीं जा रहे हैं? महादेव नहीं जा रहे, देव जा रहे हैं, आपको नहीं जाना क्या? नहीं नहीं देवी जाना नहीं है, तुम तो कथा सुनो, कथा से बढ़कर क्या है, यज्ञ का फल भी कथा ही है। लेकिन सती जी का मन नहीं लग रहा, बार बार कह रही बताइए कहाँ जा रहे हैं।
तो महादेव को फिर बताना ही पड़ा। हाँ, महादेव कह रहे हैं देवी कुछ और बात नहीं है, आपके पिताजी ही यज्ञ करा रहे हैं, उसी में सब जा रहे हैं। अब सती जी ने जैसे ही सुना पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? देवी देखो निमंत्रण ना हो तो जाना नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा थोड़ी सी बात कर दूंगा तो शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं। सती जी ने कहा वाह वाह वाह, गजब के कथावाचक हैं आप। इतने दिनों से कथा सुना रहे हैं, अपनी बात अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए मेरी श्रद्धा नहीं हो रही कथा में। भाई कथावाचक जो बोल रहा है उसी के जीवन में ना दिखे। आपने कहा है माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ कथा सत्संग यज्ञ आदि में बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब आप कैसे निमंत्रण की बात कर रहे हैं? महादेव ने कहा देवी आपकी बात सही है, लेकिन आपको यदि पता हो कि जहां जाने से आपका अपमान हो सकता है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे ने। वहां कदापि नहीं जाना चाहिए जहां जाने के बाद अगले के हृदय में हर्ष ना हो, चेहरे पे मुस्कान ना हो। वहां सोने की बारिश हो रही हो तब भी नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा हमारे पिताजी का घर, हमारा पीहर, और हमारा अपमान क्यों होगा भला? तो फिर उन्हें बताना ही पड़ा कि एक बार दक्ष से हमारी तू मैं हो गई थी। ब्रह्मा जी की सभा थी, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तब ते अजहू करही अपमाना, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। मेरी वजह से तुम्हें निमंत्रण नहीं आया, बाकी और कोई बात नहीं है। और जैसे ही ये बात कही है तो सती अम्मा ने कहा आपके और आपके ससुर जी की ये बात होगी, आपका दोनों का झगड़ा होगा, मेरा थोड़ी है। मैं जाके पिताजी से पूछूंगी, अगर ससुर दामाद में झगड़ा है तो बिटिया को क्यों भूल गए, मुझे क्यों भूले, मैंने क्या किया? मैं तो जाऊंगी। बार बार महादेव समझा रहे हैं देवी मत जाओ, ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन सती अम्बा नहीं मान रहे हैं। और जब वही बात बहुत मनाने पर जब कोई न माने तो आपको मान जाना चाहिए कि ये नहीं मानने वाले हैं। आंख बंद करके बैठ के देवी जो मर्जी सो करो। अब सती जी निकल पड़ी हैं, थोड़ी दूर गई, मन में आता है कि महादेव से आज्ञा नहीं मिली, पहली बार बिना आज्ञा के कैसे निकल जाएं। आजकल की माताओं की तरह थोड़ी हैं कि नैहर पहुंच के फोन करे सुनो बना खा लेना, हम कल आएंगे। कहाँ गई हो? वो थोड़ा मम्मी ने बुला लिया। आजकल घर भी पास ही पास होते हैं, पहले के पीहर के इतने दूर दूर थोड़ी होते थे। अब वो भी बेचारा थका हारा लियो बता के तो गई होती, हम बाहर ही खा के आ जाते। अब घर आए हैं तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, अब बिना बताए जा रही हैं तो मन नहीं लगता, फिर वापस चली आती हैं और कहती हैं अच्छा तो मैं सचमुच में जा रही हूं। शंकर जी कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर थोड़ी दूर जाती हैं, फिर लौट के आती हैं, मन लगता है नहीं आज्ञा नहीं मिली। अच्छा तो मैं अब सचमुच में जा रही हूं। महादेव ने कुछ नहीं बोला और अब की बार सच में चल पड़ी है। कनखी से महादेव ने देखा अच्छा गई, सच में गई। नंदी को बुलाया, देखो भैया इनका कंघी, सीसा, कपड़ा, लत्ता जितना सब है इनके साथ ले जाओ, क्योंकि मैं समझ गया हूं ये गई हैं तो अब आएंगी नहीं। अब इनकी कोई भी वस्तु यहां होगी तो मुझे इनकी याद आएगी, इसलिए सब ले जाओ और थोड़ा सुरक्षा करना। नंदी जी भी कुछ गणों को लेकर के माता जी के साथ गए हैं। और जैसे ही दक्ष के घर पहुंची हैं, दक्ष ने जैसे ही सती अम्बा को देखा, सती ही विलोक की जरे सब गाता, जैसे उसके शरीर में आग लग गई। और बहनें आ रही हैं बड़ी मुस्कुराती हुई, 15 बहनें हैं, बड़ी मुस्कुराती हुई। बहनों का भी अपना चलता है मामला। भगनी मिली बहुत मुस्काता, हंसते हुए जा रहे हैं, बा देखो न्योता नहीं गया था फिर भी चली आई। लेकिन नैहर में लाख सब विरोधी हो जाएं, लेकिन एक सदस्य ऐसे हैं जो कभी भी विरोध में नहीं हो सकती हैं। वो कौन है? माँ। सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहुत मुस्कुरा करके भगनी मिल रही है, माँ मिली हैं, हृदय से लगाया है। और सती थोड़ी सी अम्बा थोड़ा सा मन शांत हुआ, माँ तुम है, माँ माँ होती। दुनिया विरोध कर ले आपके गुण अवगुणों का विवेचन करते हुए, लेकिन माँ कुछ नहीं देखती। वो तो केवल पुत्रवत स्नेह रखती हैं, केवल प्रियता ही देखती हैं।
वात्सल्य ही देखते हैं। सती अम्बा ने कहा कि थोड़ा पिताजी ने कैसी तैयारी की है मैं देख के आती हूँ, और सती अम्बा निकल पड़ी हैं दक्ष का दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं, बड़ी दिव्य व्यवस्था है। अब दक्ष प्रजापति हैं तो यज्ञ भी बहुत दिव्य हो रहा है। बड़े बड़े देवता बत्तीसी दिखा रहे हैं, देखो देखो, हाँ, निमंत्रण नहीं गया था फिर भी चली आई। पूषा आदि देवता बत्तीसी दिखा रहे हैं। भृगु ऋषि दाढ़ी पर हाथ फेर फेर के हंस रहे हैं। सती जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। महादेव जी की संगति में बैठी हैं तो इतना तो आ ही गया है कि संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो स्तुति करें चाहे निंदा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे महादेव को नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महादेव का कोई भाग नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है, और ये देवता इतने जड़ हो गए हैं कि उनका अपमान कर रहे हैं। और माता सती सती हैं, ऐसे ही नाम सती नहीं है, पतिव्रता हैं। सब कुछ सहन कर गई, अपना अपमान अपना सम्मान, लेकिन महादेव का अपमान न सहन कर पाई हैं। 20 सभा में डबकते हुई खड़ी भई हैं, नेत्र लाल हो गए हैं, होठ फड़फड़ाते हैं, और सबको संबोधित करते हुए डांटती भई माता सती कह रही हैं, हे मुनिगण देवगण ऋषिगण, सब कान खोल के मेरी बात सुनो। सुनहु सभापति सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब खाओ, भली भात पछताप पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ स्मर जादा, कातियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदि न चलिए पराई। आप लोग को पता नहीं है, कि संत की शंभु की निंदा, विष्णु की निंदा जहां हो रही हो, आपके इष्ट की निंदा जहां हो रही हो, आपके अंदर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीवा काट दो। काटिए तासु जीव जो बसाई, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान मूंद के वहां से चले जाना चाहिए। और निंदा भी किसकी किसकी कर रहे हैं? जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तज हो तुरत देह दही हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृषके। जगदात्मा महेश पुरारी, वो महेश जिन्होंने तुम्हारे लिए विषपान किया। तुम देवताओं के हित के लिए सबसे आगे महादेव खड़े रहते हैं, संसार के हित के लिए महादेव अग्रगण्य स्थिति में रहते हैं। उन शंकर की निंदा सुन रहे हो, उन महादेव की निंदा कर रहे हो। अब तुम पर भी क्रोध नहीं आ रहा है, मुझे तो स्वयं पर क्रोध आ रहा है। दक्ष शुक्र शंभूत यह देह, उन्हीं की पुत्री हूं, इसलिए उस संबंध को भी नहीं रखना चाहती हूं, इसलिए तज हूं तुरत देह तई हेतु। तुरंत योगाग्नि का आवाहन मां सती ने किया है। और ऐसा कहते हुए अस कही जोग अग्नि तनुजा, अस कही जोग अग्नि तनुजा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। ऐसा करते ही माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर की आहुति दी है। तुरंत गण देखे हैं, मां ने शरीर त्याग दिया, दौड़े। देवता ज्यादा थे, गणों को मारकर भगाया। नारद जी पहुंचे कैलाश महादेव के पास, समाचार सुनाया है। समाचार सब शंकर पाए और नारद जी ने कहा, प्रभु अब आपको क्रोध करना पड़ेगा। क्रोध जरूरी है, क्यों? अनुशासन बनाए रखने के लिए। ये देवता उद्दंडी हो गए हैं, इन्हें दंडित करना जरूरी है। अच्छा, मुझे क्रोध करना चाहिए? वारे मेरे भोलेनाथ, इनको बताना पड़ता है कि क्रोध करना पड़ेगा। संसार में लोगों को बताया जा रहा है क्रोध न करो, महादेव को बताया जा रहा है अब क्रोध कर लो। और क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने अपने जटा से एक बाल को निकाला है, और जैसे ही पटका, वीरभद्र नाम के गण प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय। और कहा, जिसने जैसी जैसी उद्दंडता की है, जाओ दंड देकर आओ। वीरभद्र भयंकर सेना लेकर गए हैं, और जो जैसा पात्र था उसको प्रसादी दी। पूषा देवता जो है बत्तीसी दिखा रहे थे, सो दांत तोड़
भृगु ऋषि दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर खूब हंस रहे थे, दाढ़ी नोच ली। और दक्ष से कहा, तुम मेरे महादेव को भाग नहीं दोगे? खड्ग निकाला है और सर को धड़ से अलग करके सर को हाथ में लेकर कहा, मैं अपने महादेव की नाम की आहुति दूंगी, ओम नमः शिवाय। सब भस्म हुआ, सब नष्ट हुआ, यज्ञ विध्वंस हो गया। देवता घबराए, टूटे फूटे, लूले लंगड़े पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ गए थे? बड़ी प्रसादी लेकर आ रहे हैं आप। देवता लज्जित हुए। वो वही होता है ना कि अगर आप लोग गांव में हो, अगर ज़्यादा, अभी तो शहरों में तो इतना नहीं, अगर पड़ोसी से चल रहा हो तनी तनी, बड़ों को तो पता है उनके घर नहीं जाना, बच्चों को थोड़ी पता होता है। अब पड़ोसी के यहाँ कोई फंक्शन हो, अब बच्चा गया हो आपका, अब वहाँ पिट गया किसी बच्चे के द्वारा और रोता हुआ आपके पास आए, तो क्या करते हैं आप? और मारते हैं। किसने कहा था जाने को? मना किया था ना जाने को, और मार रहे होते हैं। ये देवताओं की वही स्थिति है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अच्छा ये बताओ, वहाँ हम गए? नहीं। वहाँ भगवान नारायण गए? नहीं। वहाँ महादेव गए? नहीं। जहाँ त्रिदेव नहीं गए, वहाँ तुम देव होकर जाओगे तो यही तो होगा। माताएं भी कहती हैं, यहाँ घर से कोई गया उस घर? नहीं। तुम क्यों गए? मना किया था ना। यही फटकार लगाई ब्रह्मा जी ने। फिर दया आई तो फिर मलहम भी लगाया जाता है। बच्चे को पुचकारती भी है माताएं। लेकर शंकर जी के पास गए, बोले अब आप ही इनको ठीक करिए। पूषा देवता से कहा, भैया तुम तो लपसी खाओ। भृगु ऋषि ने कहा, दाढ़ी, बिना दाढ़ी के कौन बाबा? दाढ़ी तो पहचान है हमारी, दाढ़ी तो बाबापन लाता है भाई। हमारी बचपन में प्रखर भैया जब 15 वर्ष के थे, आधी से ज़्यादा कथाएं इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ जाती थी कि हम दाढ़ी नहीं है भाई, बच्चे हैं। एक मुंबई में कथा हो रही थी, तो वहाँ के कुछ आए और उन्होंने आमंत्रण दिया कि हमारे घर कथा करनी है, और डेट फिक्स हो गई, कथा की तिथि निश्चित हो गई। उनके जो पिताजी जो कथा सुनने वाले थे, उन्होंने कहा, बच्चे से कथा सुनेंगे? बच्चे से? लड़का क्या सुनाएगा कथा? अब वो घबरा के फ़ोन किए, गुरुजी पिताजी कह रहे हैं बच्चे से कथा नहीं सुनेंगे, कुछ हो सकता है, हमारी इच्छा है आपसे सुने, आपकी कथा जब से सुनी है आपकी होनी चाहिए। पिताजी कह रहे हैं कि कोई बड़ा ले आओ, कोई दाढ़ी वाला बाबा ले आओ, बुजुर्ग ले आओ, विद्वान ले आओ। अब वो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बोले बच्चा क्या था कह रहा है, ये क्या सुनाएगा? तो फिर उस कथा में मैं अलग से गुरुजी ले गया। वो दाढ़ी उनके थी खूब। पहले दिन यजमान जी आए, उन्हीं की पूजन किया उन्होंने, व्यासपीठ का पूजन ही नहीं किया। और जैसे उन्होंने कथा सुनी, उसके बाद जो लम्बलेट भये। हाँ, आरती हो जाती थी, म्यूजिक बंद हो जाता था, तब तक आरती करते ही रहते थे। तो जब तक कथा ना उतरे तब तक समझ नहीं आता। भृगु ऋषि ने कहा कि दाढ़ी के बगैर कैसा बाबा? तो उन्होंने छोटी सी थोड़ी सी दाढ़ी भृगु जी को दे दी। और भृगुवंशी जितने होते हैं पूरी दाढ़ी आती ही नहीं, इतू सी दाढ़ी यहीं आती है। सबको समन किया है। यज्ञ विध्वंस हुआ था तो दक्ष के सर पर बकरे का सर लगा करके उनको भी कृतार्थ किया है। और भगवान नारायण प्रकट भये, उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। मुझ में ब्रह्मा शिव में जो भेद बुद्धि रखता है, जो अंतर समझता है, वो नरक का गामी होता है। हम ब्रह्मा शंकर एक ही हैं। और अंतर की बात कहूं तो यदि मेरी भक्ति प्राप्त करनी है तो शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। बिना शंकर जी का भजन किए राम जी की भक्ति नहीं मिल सकती है। भगवान की भक्ति यदि कोई दे सकता है तो केवल शिव हैं या संत हैं। दो के पास ही व्यवस्था है, या तो भगवान की भक्ति संत दे सकते हैं या तो शिव दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। इधर जैसे ही सती जी अपने देह का त्याग कर रही थी, उसी समय मानो राम जी प्रकट भये थे और उन्होंने कहा, देवी मेरी वजह से आपका जोड़ा फूट रहा है, आप महादेव से विलग हो रही हैं, मुझे बहुत खराब लग रहा है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो सती जी राम जी का दर्शन करते हुए, देह त्याग करते हुए अंतिम अभिलाषा उन्होंने यही कही थी। क्या कही? सती मरत हरि सनवरु मागा, सती मरत हरि सनवरु मागा, जन्म जन्म शिव पद
जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। श्री माता पार्वती जी का जन्म श्री हिमालय राज के यहाँ हो गया है, और जब से जन्म हुआ है तब से हिमालय की शोभा तो देखते बनती है भैया। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई। और जैसे हिमालय राज के यहाँ माँ पार्वती जी का जन्म हुआ है, हिमालय राज की शोभा बढ़ गई। मानो समस्त रिद्धि सिद्धि संपत्ति वहां मूर्तिमान होकर के विराजमान हो गई हूं। लेकिन जन्म लेते ही पिता के मन में वही बात आ जाती है, कहाँ ब्याह होगा, कैसे। थोड़ा सा कुमार भई हैं, थोड़ी सी बड़ी भई हैं। तो एक दिन नारद जी पधारे हैं। नारद जी किसके यहाँ आते हैं? संत किसके यहाँ आते हैं? संत कब आते हैं? प्रश्न ये सही है। संत कब आते हैं? जब आपके यहाँ श्रद्धा का जन्म होता है। पार्वती अम्बा कौन है? कौन है? श्रद्धा है। श्रद्धा का जन्म होता है तब संत का आगमन होता। और श्रद्धा का जन्म कहाँ होगा? हिमालय के यहाँ होगा। आप स्थिर स्थिति रहेगी, वहां पर श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा के जन्म से संत का प्रवेश होता है। नारद जी आए हैं और नारद जी ने हाथ की रेखाएं देखी हैं। पूरा राज दरबार, पूरा राजघराना बैठा है। माताजी, पिताजी, मैना जी हिमालय से, और हस्त विवेचन करते हुए श्री नारद जी कह रहे हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जय अब गुण दुई चारी। आपकी पुत्री तो एकदम गुणवान है, सारे लक्षण इनके अंदर हैं, लेकिन गुण दोष का विवेचन दोनों होना चाहिए। हिमालय राज ने कहा फिर सब गुण ही गुण हैं या कुछ दोष भी हैं? तो नारद जी ने कहा आपकी पुत्री के अंदर तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इनको जो वर मिलेगा उसके अंदर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूं, 2 ही 4 बात है। और वर कैसा मिलेगा इनको, उसका विवेचन करते हुए नारद जी कह रहे हैं, अगुण अनादि मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एही कह मिलही, परिहस्त सरे। इनको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? अगुण, अमान। वैसे नारद जी तो सही अर्थ कर रहे हैं, लेकिन हिमालय राज गलत समझ रहे हैं। अगुण मतलब सामान्य सा संसार का अर्थ है जिसके अंदर कोई गुण ना हो, लेकिन अगुण मतलब जो गुणातीत है। संसार में 3 गुण हैं, सतरज तम। हम रजोगुण में आते हैं, तामसिक स्थिति में आते हैं या सात्विक स्थिति में आते हैं, लेकिन महादेव इन तीनों से परे हैं, इसलिए अगुण है। अमान है। अमान का अर्थ ले रहे हैं हिमालय राज की, जिसका कोई माने सम्मान ना हो। लेकिन श्री महादेव कैसे हैं? जो मान और स्तुति निंदा से परे हैं, जिनका ना अपमान किया जा सकता है न सम्मान किया जा सकता, दोनों से परे हैं। उनका उन तक न मान सम्मान दोनों नहीं पहुंचता, जो अमान है। मातु पितुहीना, जिनके माता पिता नहीं हैं। हिमालय राज सोचने लगता है अनाथ है बेचारा, लेकिन जो जगत के माता पिता हैं उनका माता पिता कौन हो सकता है? उनका माता पिता वही। जब साखोचार होगा, पार्वती जी के साथ ब्याह होगा, तो साखोचार समझ रहे हैं, 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। पंडित जी ने कहा दूल्हे का बाप कौन है? देवताओं ने कहा ये सबके बाप हैं, इनका बाप कौन ले आए? अब तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा मुझे समझ लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए। ब्रह्मा जी का बाप कौन है?
तो नारायण जी ने कहा मुझे समझ लीजिए। फिर महाराज आपका बाप कौन है? तो बोले दूल्हे महाराज को समझ लीजिए। ये चलता है। मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन भयंकर। सुनते ही हृदय कांप गया हिमालय राज का। लेकिन नारद जी ने कहा घबराइए नहीं, अगर संसार में किसी के साथ होता है तो ये गड़बड़ है, लेकिन हैं एक ऐसे जिनके साथ यदि आपकी पुत्री का विवाह हो जाए तो ये सब दोष गुण में परिणित हो जाएंगे। जो विवाह शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब होई। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। यदि इनका विवाह महादेव के साथ हो जाए, कोई समय जोर से बोलो मुझे, टाइम कितना हो रहा है? और कल एक छोटी सी घड़ी यहाँ पर रख दीजिए। कितना? 5:30। असल में हमें तो भान नहीं रहता, हम समझ गए हैं आप लोगों को भी अब भान नहीं है समय का। पता लगा यहीं बैठे हैं, फिर घर से फोन आ रहा है 2 घंटा 3 घंटा के कह के गए थे भैया, कहाँ रह गए? तब करने, अगर आपकी पुत्री शंकर जी के लिए तप करे और उनसे ब्याह हो जाए तो ये सबरे दोष गुण में परिणित हो जाएंगे। और बंधुओं, संसार के लिए जो अमंगल है वो शिव से जुड़ने के बाद जो अशिव है वो शिव हो जाता है, वो मंगल कारक हो जाता है। आप सोचिए महादेव क्या क्या धारण करते हैं, लेकिन सबकी पूजा होने लगी है, सब पूज्य हो चुके हैं। टेढ़े चंद्रमा को कोई नहीं पूछता, सर पर धारण करते वो भी पूज्य हो गया। हाँ, सांप को देखते ही मुंह कुचलने की बात करने वाले शंकर जी के गले में आरती उतारी जाती है। जितने अमंगल स्वरूप हैं, अमंगल स्थान हैं, शिव से जुड़ने के बाद सब कल्याणप्रद हो जाते हैं। और वही बात नारद जी कह रहे हैं, यदि आपकी पुत्री तप करे, शंकर जी इनका वर्ण करें, तो दोष भी गुण में परिणित हो जाएंगे। और जैसे दीपक को बनाई था भाई, नारद जी ने आके बस दीपक जलाया हो, माचिस लगाई हो, और उमा मैया श्री पार्वती अम्बा के हृदय में शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा और तीव्र हो गई। माता पिता को जैसे तैसे समझा करके गई हैं तप करने के लिए। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। जा करके तप करने लगी हैं। कैसी तप कर रही हैं? थोड़ा बहुत आप लोग वो समझते हैं, भोजपुरी या अवधी हैं। हमारे बक्सर वाले मामा जी हुए हैं, बहुत दिव्य, और प्रत्येक कथाओं को ऐसे रसमय तरीके से उन्होंने उद्घाटित किया है समाज में कि सब धन धन्य हो रहे हैं। और पार्वती अम्बा कैसे तप कर रहे हैं उनकी वाड़ी में। गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी हो, करने लागी, करने लागी हो, करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी मातु पितु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। भारी तपने, भारी तपने आचरण लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। क्यों तप कर रही हैं? सुकुमारी हैं,
माता पिता की दुलारी हैं तो तब क्यों कर रही हैं, क्या चाहती हैं? चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, 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 मति गति प्रभु पे, मति गति प्रभु पे धरने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की। और ऐसी तप किया है माँ भगवती ने। पहले फल खाया, उसे छोड़ दिया, फिर पत्ता खा के रहने लगी, फिर सूखे पत्ते खाए हैं और फिर उन पत्तों का भी त्याग कर दिया। नाम पड़ा अपर्णा। बोलिए जगदम्बा अपर्णा मैया की जय। अपर्णा नाम पड़ा है। और जब सब कुछ त्याग कर दिया है, अनोखी तप की स्थिति देखकर, तप की अनोखी रति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति। और इस तप को देख करके शिव जी के ही को, शिव जी के ही को, शिव जी के ही को हरन लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, हाँ करने लागी, हो करने लागी, हो करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। ऐसा तप किया। त्रिलोकी में केवल एक ही बात चल रही है, मैया के तप की, लेकिन महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बड़े बड़े देवता आ रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, महादेव से बात कौन करे। तो जब सब हार गए हैं तो राम जी को चिंता, भाई मेरी वजह से ही ये जोड़ा टूटा है, तो मैं ही इसे फिर से मिलाऊंगा। और आकर राम जी शंकर जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु चाहे मुझे आप अपना स्वामी मान लीजिए, चाहे आप मुझे अपना सेवक मान लीजिए, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने हूँ, जाई विवाहं शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। पार्वती अम्बा की कथा सुनाई। शंकर जी किसकी कथा सुनाते हैं? राम जी की सुनाते हैं। और राम जी आकर शंकर जी को पार्वती जी की कथा सुना रहे हैं। कितनी दिव्य हैं, ऐसा दिव्य तप कर रही हैं, आपसे इतना प्रेम करती हैं, जिसे शंकर जी स्वीकार कर लें। शंकर जी ने कहा, आपकी क्या आज्ञा है, आप क्या चाहते हैं, आप क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि बस यही इच्छा है कि आप जाकर अब पार्वती जी का वर्णन करिए और उनके साथ ब्याह कर लिए, यही मेरी विनती है। शंकर जी ने कहा, प्रभु बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें, आप आज्ञा कर रहे हैं तो मैं इसको टाल भी नहीं कर सकता हूं। उन्होंने आपका अपराध किया था, आपकी परीक्षा ली थी, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन आप यदि श्रेष्ठ जन, माता पिता जन, गुरुजन कोई भी आज्ञा करें तो सदशिष्य को, छोटों को, उसको सिर धर पर लेकर के उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। और उन्होंने कहा, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। और क्या कहा, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, मातु पिता गुरु प्रभु के
आपकी आज्ञा सिरधार्य करता हूं मैं। माता पिता गुरु की आज्ञा को बिना विचारे मान लेना चाहिए। हाथ जोड़कर राम जी का नहीं 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 नहीं, सिर पे नहीं रखिए। सिर पे कौन है? हैं? गंगा जी। सिर पे गंगा जी है। कहीं हमारा आपकी ये वचन भी कहीं गंगा जी के साथ बह गया, मेरी आज्ञा भी बह गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सिर पे मत रखिए प्रभु, ही धरिए, हृदय में रखिए। हाँ? लेकिन शंकर जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा तो मान रहा हूं, लेकिन अगर आपकी एक और आज्ञा हो जाए। उन्होंने आपकी परीक्षा ली पहले, फिर आपको स्वीकारा कि आप प्रभु हैं, परमात्मा हैं। तो जो आपकी परीक्षा के साथ आपको स्वीकार कर रहा हो, तो फिर मैं बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर लूं? मैं भी तो चेक करूं क्या वही सती हैं कि हृदय परिवर्तित हो चुका है। राम जी ने कहा आप जो कुछ करना चाहें कर लें, बस पार्वती जी के साथ ब्याह कर लें। क्योंकि जानते हैं पार्वती जी तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो ही जाएंगी। सप्तऋषियों को शंकर जी ने बुलाया है और कहा जाओ पार्वती पही जाओ तुम प्रेम परीक्षा ले हो। सप्तऋषि आए हैं और आकर के पार्वती जी के पास कठोर तप देख करके वो भी कांप गए, एकदम मूर्तिमंत। किसी को तप देखना हो कैसा दिखता हो तो कोई पार्वती अम्बा को देखे। हाँ? मूर्तिमंत तपस्या जैसी, गोस्वामी जी भी इस बात को कहते हैं। और आकर कहते हैं हे देवी के ही अवराध हूं का तुम चाहूं। किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो तुम? पार्वती अम्मा ने कहा ऋषि मेरी बात सुनेंगे तो आप हंसेंगे। हंसी हूं तुम हंसी हूं सुनी हमारी जड़ताई। मेरी ये जड़ताई मतलब मेरा पागलपन सुन करके आप हंसेंगे। सप्तऋषियों ने कहा क्या कर रही हैं, कौन सा पागलपन? पार्वती जी ने कहा देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। आप मेरा अविवेक देखिए, वैसे तो दुर्लभ है भगवान, लेकिन मेरा अविवेक देखिए कि मैं सदैव नित्य महादेव को अपने पति रूप में चाहती हूं, इसलिए तप कर रही हूं। और सच में ऋषि परीक्षा लेने आए थे तो सच में हंसे, हंसे नहीं बिहसे, सुनत बचन बिहसे ऋषय। जब आप कोई गंभीर बात कह रहे हो, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हो, अगला हंसे मजाक उड़ाए, उसी समय आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि नहीं होगा? और ये हंसे नहीं बिहसे, अट्टहास करके जरी किसको क्या नाम लिया? वो जोगी जटिल, अकाम मन, शंकर जी की निंदा करने लगे। किसने कहा है उस कपाली से ब्याह करने के लिए? वहां कोई देखता तक नहीं, वहां कोई जाता तक नहीं, नंग धड़ंग शमशान में पड़े रहते हैं। देवी क्या करोगी वहां जाकर? खाने के लाले पड़ जाएंगे, उनको अपने पहनने की चिंता नहीं, तुम्हारे लिए साड़ी कहां से लाएंगे? थोड़ा विचारो। और ये भाव तुम्हारे मन में कैसे आया? कहीं नारद तो नहीं आए थे तुम्हारे घर? हाँ? तो मुस्कुराई, हाँ वो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, उन्हीं गुरुदेव की प्रेरणा से मैं इनकी प्राप्ति के लिए निकली। अरे लो, हाँ? नारद कर उपदेश सुन कहूं बसे के ही गे। नारद का उपदेश सुनने के लिए किसका घर बसा है भाई? नारद की बात सुनने के लिए घर बसते हैं, गुजरते हैं। लो, जिसको नारद जी मिले वो घर छोड़ के बाबा बन जाता है, और तुम्हारी वो बात के लिए आश्वासन देकर गए कि तुम्हारा घर बसाएंगे। चक्कर में मत पड़ो ऐसे बवाली बाबाओं के। अरे बाप, तुम्हें समझ नहीं आया किसकी आराधना कर रही हो? निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्याली। ये तुम्हारे लिए ठीक वर नहीं है। देवी तुम कितनी सुकुमारी हो, हिमालय राज की पुत्री हो, ऐसे बौराह दुल्हा पाकर क्या कर लोगी? भल भूली है ठग के बहुराए। बड़ी बड़ी बात। अच्छा, जब आप भक्ति पक्ष में आगे बढ़ते हो तो ऐसे ही लोग मिलते हैं। सबसे पहले आपकी जो परंपरा है, आपकी जो आराधना है, उस पर कुठाराघात करते हैं। अरे किसकी आराधना कर रही हो? उसकी, उस परंपरा की हो, वो गुरुदेव हैं तुम्हारे।
पहले इस पर कुठाराघात होती, उस पर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो फिर आपके गुरुदेव पर जाते हैं। नारद जी की अवज्ञा की कि नहीं? गुरुदेव नारद जी साधारण नहीं है, सबके कितने ध्रुव जी मिलते हैं तो भगवान को मिल जाते हैं, प्रहलाद, ध्रुव, वाल्मीकि जी सब नारद जी के चेला हैं। एक से एक भक्तों को भगवान तक पहुंचा। और नारद जी मतलब नारद जी जिसको मिल जाए उसे भगवान नहीं मिलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी जिसको मिले हैं उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। नारद जी का मिलना ये संकेत देता है कि बस भगवान मिलने वाले हैं। नारद जी भगवान के मन हैं। अब आप जो कल आए थे यहाँ पर, आपके आने से पहले आपका मन यहाँ आया कि नहीं? इतना सुंदर पांडाल लगा है, पीछे दरबार लगा है, जाएंगे कथा सुनेंगे, क्या दिव्य कथा हो रही है। पहले मन आया कि नहीं आया? फिर श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे। ऐसे ही भगवान को यदि कहीं जाना होता है तो पहले नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी भगवान के मन। गुरुदेव की निंदा की और फिर लोभ भी दिया जाता है। लोभ दे करके भी धर्म परिवर्तन हमारे समाज में हो रहा है। रोटी, दवाई और कुछ चंद पैसों के लिए गांव के गांव मिशनरियों के द्वारा परिवर्तित किए जा रहे हैं। हम तो शहरों में बैठे हैं, हमें तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन कभी वनवासी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आदि जाइए, गांव के गांव बदले जा रहे हैं। अब बच्चा पैदा करके जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, अब गांव के गांव पैदा करके वो अपने धर्म में उसको हमारे भाइयों को तोड़ तोड़ के ले रहे हैं। थोड़ा अपने दाल रोटी से ऊपर उठा जाए, अपने भाइयों से हाथ मिलाया जाए। अड़ोसी पड़ोसी यदि अपना जन है तो विशेष ध्यान रखिए। यदि कोई दुख पड़े, कोई संकट पड़े, कोई कमी पड़े तो आप खड़े मिलो, ना कि कोई विधर्मी। विधर्मी यदि खड़ा होता है तो फूट डालने के लिए है। आप खड़े होगे तो उसे एहसास होगा कि मेरा भाई खड़ा, मेरा अपना कोई खड़ा। अब एकजुट रहने की बड़ी आवश्यकता है हमारे समाज को। ये कथाएं, ये पूरी विवेचनाएं, ये सनातन धर्म के सूत्र हम सबको एकजुट करने के लिए हैं। और यदि ये समाज में चरितार्थ नहीं होंगे तो ये कथा यहीं तक रह जाएगी, पांडाल तक। ये पांडाल से बाहर निकलनी चाहिए। बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो बताओ कैसे? ऐसे या ऐसे? कैसे बताया था मैंने? लो, इतनी समझ में आ रही है। अब बात ये समझ आई होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा और जोर से बोल दो। और कहते हैं अगर तुम्हें ब्याह ही करना है तो दूषण रहित सकल गुण राशि। हमारे लिए हमारे पास एक बहुत अच्छे दूल्हे हैं, सरकार है। तुम उनके पास हो जिनके पहनने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, शमशान में पड़े रहते हैं। हमारा जो दूल्हा है दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। हमारे पास एक है श्रीपति, कौन? नारायण। कहो तो उनसे ब्याह करा दे। पार्वती जी ने कहा ठीक ठीक ठीक, बता आपकी बात में समझ गई हूं। आप जो समझाना चाह रहे हैं मैं समझ गई। क्या समझ गई? महादेव अवगुण भवन। आप कहना चाहते हैं कि मेरे महादेव अवगुण भवन, मतलब उनके अंदर अवगुण ही भरा है। ऋषि बोले बस 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 देवी तुम समझ गए, सही पकड़ लिया, यही तो बताना चाह रहे हैं। तुम तो बड़ी समझदार हो। और आपने शायद ये कहने की कोशिश की है विष्णु सकल गुण खान, नारायण समस्त गुण की राशि है। बस देवी बात ही बन गई, तुम तो सब समझ गई। ऋषि सोच रहे हैं बस हमारी बात बन रही है, पार्वती जी चक्कर में पड़ रही हैं। लेकिन पार्वती जी ने अगली बात क्या कही? जेहि के मन रम जाई जेहि तेहि ताहि सन काम। लेकिन जिसका मन जिससे रम जाता है उसके अलावा कोई दिखता नहीं है। और हमारा मन तो भगवान शिव के चरणों में ही लगा है। मैं आपके नारायण की अवज्ञा नहीं कर रही हूं, होंगे वो गुण राशि और मेरे महादेव अवगुण भवन, लेकिन मेरा मन उन अवगुण भवन शिव के ही चरणों में लगा है, उनका त्याग नहीं कर सकती हूं। और आपने कहा नारद जी की बात, तो नारद बचन न मैं परिहरऊं। गुरु भक्ति कैसी हो, गुरु निष्ठा कैसी हो, ये पार्वती अम्बा से कोई सीखे। क्या कह रही हैं? नारद बचन न मैं परिहरऊं
बसहूं भवन उजरहूं नहीं डरहूं। नारद जी के वचनों का त्याग मैं नहीं करूंगी, चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, गुरु के वचनों का त्याग नहीं होगा। और एक बात और कह दूं, गुरु के वचनों में जिसकी प्रतीति नहीं है वो सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। और बहुत बड़ी बात श्री पार्वती अम्मा ने कही है, ये सबको सुनना चाहिए, गुरु निष्ठा कैसी हो। श्री पार्वती अम्बा कह रही हैं, जन्म कोटि लग रगर हमारी, इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म में मैं उन्हें प्राप्त करूंगी, उस जन्म में भी नहीं मिलेंगे तो भी तब करूंगी, जन्म जन्मांतर तक तब करूंगी, जब तक शिव मिल नहीं जाएंगे तब तक मैं कुंवारी ही रहूंगी। बरहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। और उन शिव की बात कर रही हूं जिनके जन्म जन्मांतर के लिए मैं तप करने को तैयार हूं, लेकिन वो शिव भी आकर यदि मुझसे कहें कि मैं तुम्हें अभी मिल जाऊंगा यदि तुम नारद का त्याग कर दो, तो मैं महादेव का त्याग कर दूंगी लेकिन अपने गुरुदेव का त्याग नहीं करूंगी। ये गुरुनिष्ठा है। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। ये गुरुनिष्ठा है। गुरु प्रथम स्थिति में होने चाहिए। सप्तऋषि जैसे ही ये निष्ठा देखते हैं, ये भक्ति देखते हैं, वो समझ गए माँ का रूप अब पूरे अपने स्वरूप में आ गया है, और हाथ जोड़कर कहते हैं, मैया प्रभु ने ही भेजा था परीक्षा लेने के लिए, लेकिन हम परीक्षा लेने तो आए थे लेकिन हम आपके विद्यार्थी बन गए हैं, आपके प्रेम के सामने हम नतमस्तक होते हैं। हाथ जोड़कर जगदम्बा का प्रेम देखकर सप्तऋषि स्तुति करते हुए चले जाते हैं। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जय जयकार करते भये शंकर जी के पास गए, बोले माँ आ गई हैं, अब आप कोई परीक्षा प्रश्न में पढ़िए ही नहीं, आप तो उनका वर्णन करिए। और ये प्रेम की स्थिति जैसे वर्णन की है, शंकर जी तो निहाल हो गए, भये मगन शिव सुनत सनेहु, हृदय गदगद हो गया है, मेरी शिवांगी आ गई। और हर्षित होकर सप्तऋषि गए हैं, लेकिन उसी समय तारक सुर नाम का एक दैत्य हुआ है, और शंभु शुक्र संभूत पुत्र के द्वारा ही उसकी हत्या होगी, उसका वध होगा। ये देवताओं के पास ये समस्या आ गई, तो मैंने कहा ये सुर स्वार्थी, अभी तक इनका कोई लेना देना नहीं था शंकर जी के ब्याह से। अब जैसे पता चला कि शंकर जी के पुत्र से इसका वध होगा, तो पूरे विश्व का एक हेडलाइन बन गया, शंकर जी का ब्याह होना चाहिए भाई, देश का मुद्दा बन गया ये। अब शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ब्याह कर लीजिए, लेकिन इधर देखा तो जैसे ही पार्वती अम्बा के बारे में शंकर जी ने सुना है, वो तो भगवान को धन्यवाद देने के लिए नेत्र बंद किए थे, तो समाधि में चले गए। अब देवता आए, यहाँ गड़बड़ हो गई, अब जगाए कौन? उधर तारकासुर मार रहा है, इधर ये जगह नहीं, तो ब्याह ना हो, ब्याह ना हो तो पुत्र ना हो, पुत्र ना हो तो राक्षस ना मरे। अब देवता घबराए, अब देश का मुद्दा ये बना है, अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। हाँ, बलि का बकरा ढूंढा जाए। किसको बुलाया गया? कामदेव को बुलाया गया। क्या बात है, हम देवताओं में कोई सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है वो तुम हो। हम लोग अपनी अपनी शक्तियों के साथ इधर उधर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बगैर तो सृष्टि नहीं चल सकती। कामदेव की बड़ी बड़ी बड़ाई की। कामदेव ने कहा काम क्या है? कुछ नहीं, बस शंकर जी को थोड़ा जगा दो तो उनका ब्याह हो जाए, जगत का कल्याण होगा इससे। बोले जगत का कल्याण होगा, और मेरा कल्याण? बोले क्या बात करते हो, हा? देश के आन के लिए, सम्मान के लिए प्राण दे देने चाहिए। जगत का कल्याण होगा, तुम्हारे पुतले बनाए जाएंगे, शहीद कहलाओगे। कामदेव ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात हजम तो नहीं हो रही है,
लेकिन यदि मेरे इस कार्य से जगत का कल्याण होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। कामदेव खूब अपने सेनाओं को लेकर गए हैं। काम की अपनी अपनी सेना होती है। बसंत ऋतु सुंदर सुहावन मौसम और पंच प्राण बाण लेकर के काम के लेके पहुंचे हैं। एक एक बाणों का अनुसंधान करते हैं। चारों ओर